बताए गए, उस पे आप लोग को जनता का कार्य और जनता का विश्वास लेके आपके पास आता है कि उसका काम। एक मिनट। हाँ जी। क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई थी। कई सारी मुद्दों पर चर्चाएं हुई है, उसमें कई बार देखा है गमा-गमी की भी स्थिति बनी है। आज विश्व सूत्री का बैठक हुआ है, आज बसंत लाल जी की अध्यक्षता में। आज विश्व सूत्री के बैठक में हर पहलू पर बात हुई है और सब सदस्यगण जितने हैं अपने अच्छा से सवाल तलब जो किए हैं और पदाधिकारी जो भी है अपना सब सवाल जवाब अच्छे तरह से दिया गया है। हिदायत भी दिया गया है कि कुछ कमी बेसी है तो उसको सुधार किया जाएगा। पदाधिकारी है और जो भी जनप्रतिनिधि है हम लोग के जनता से रूबरू होते हैं, तो ये चीज़ जनता को तो बताना ना होगा जनप्रतिनिधि को कि हाँ हम लोग क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो पदाधिकारी का कर्तव्य है बताना कि हाँ जनप्रतिनिधि को कि हाँ ये सब जो है ये सब काम जो हुआ है अच्छे से मीटिंग हुआ है विश्व सूत्री का। वो दिन पर एक गठन हुआ है, बसंत जी हमारे अध्यक्ष उनके नेतृत्व में विश्व सूत्री सफल रहा आज का बैठक। कई सारी मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जो राजस्व के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ है। राजस्व में तो देखिए 100% का मामला है, वो अपना बोचहा का मामला नहीं है। बोचहा बहुत सब प्रखंड से अच्छा अभी बोचहा प्रखंड है कि परिमार्जन में थोड़ा कर्मचारी के वजह से थोड़ा हो रहा है, मगर सीओ ये सब मामला को देख रहे हैं। सीओ बहुत ही अपना तरीका से कर्मचारी को जो है कि अपना कहते हैं कि हर काम तुम अति करो अच्छा से करो, कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। कई सारे के पास देखा है कि रिकॉर्ड नहीं था, इस मीटिंग में आए थे लेकिन रिकॉर्ड उनके पास नहीं था। रिकॉर्ड विश्व सूत्री का बैठक हुआ है आज, उसके बाद गठन हुआ। गठन होने के बाद चिट्ठी निकला 1 सप्ताह के अंदर में, सबको पदाधिकारी सबको मालूम नहीं था, एकाएक सबको मालूम हुआ। अब अगला बैठक में सब अपना जो भी है सब साक्ष्य और सबूत के साथ, यानी अब सकारात्मक पहल होगा साक्ष्य के साथ। हाँ बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। विपक्ष के लोग तो बोलते ही रहते हैं कि ये है वो है, मगर यहाँ बहुत ही अच्छा मीटिंग हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए परिचय दे दीजिए। साजन कुमार पासवान, बोचहा प्रखंड प्रमुख। बैठक आयोजित की गई थी प्रखंड मुख्यालय में, उसमें आप शामिल हुआ था और कई सारी मुद्दों को लेकर के आप प्रश्न डाले हैं, क्या कहिएगा? देखिए हम लोग जनता का प्रतिनिधि हैं और आज से नहीं, हम लोग 25 साल से प्रखंडीय अध्यक्ष हैं, तो हम लोगों को अपना अनुभव है। तो अनुभव जो जनता का जो समस्या आता है उसका जो अनुभव है वो तो हम पदाधिकारी से शेयर करेंगे ही। अब तीखी बात होना नहीं होना, काम कराने का तरीका तो हम लोग जानते हैं और पदाधिकारी से नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? तो पदाधिकारी से तो बात होनी है और सौहार्द वातावरण में बात हुई है, कहीं से कोई किसी तरह का कोई असमंजसता नहीं है। लेकिन जहाँ त्रुटि है तो उसका भी उजागर, चूँकि हम लोग पहले ही बता दें कि जनता का हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसका हम जनता का हम आवाज़ है, तो आवाज़ को तो उसको बुलंदी के साथ रखेंगे ही ना। अगर नहीं रखेंगे तो फिर जनता हमको यहाँ भेजेगी क्यों? तो हम तो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस प्रतिनिधित्व में जो समस्याएं आएगा उसके समाधान के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा, चाहे चादर बिछाना पड़े, दरी बिछाना पड़े, लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, सब करेंगे, लेकिन सब एक तौर तरीके से और कानून के दायरे में करेंगे। और उसी के तहत आज जो बैठक हुई है उसमें सौहार्द वातावरण में बसंत लाल जी की अध्यक्षता में हुई है और बड़े अच्छे ढंग से हुए। हमारे प्रमुख जी उपस्थित थे, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखा है और तीखी बात का कोई बात नहीं है। हम पदाधिकारी से लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे, चूंकि उनका से काम लेना है और हम जनता प्रतिनिधि और सरकार भी चाहती है कि अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करे। तो उस सुदृढ़ व्यवस्था में अगर कहीं त्रुटि हो जाएगी तो उसको कौन रखेगा? हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? दूसरा तो कोई रख नहीं सकता और उसी के तहत रखा गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बट नहीं है। बच्ची व्यवस्था में लोग आके बैठे रखे हैं और आगे भी जो त्रुटि है तो पदाधिकारी भी अनुभव करेंगे, क्योंकि हम लोग जो अनुभव है उसको तो रखेंगे चाहे जिस परिस्थिति में रखना हो।
हम लोग लेमैन तो है नहीं, हम लोग बताया पहले कि हम 95 में भाजपा के अध्यक्ष रहे, 25 साल से हम लोजपा के अध्यक्ष हैं, 15 साल से हम पंचायत समिति है, तो उसका अनुभव तो हम शायद करेंगे ना, साझा करेंगे, और उसमें अगर किसी को तकलीफ होगा तो उसकी चिंता हम नहीं करते। आज आपके प्रश्न उत्तर का जो जवाब मिला उससे आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट नहीं जी। लेकिन पहली बैठक थी और अभी तक चूंकि हम लोग पहले जो 2006 में 11 में जो सिलसिलेवार ढंग से जो बैठक होती थी उस ढंग की व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें तो थोड़ा परेशानी आएगी, और उस परेशानी को चूंकि पहली बैठक इसलिए उस परेशानी को परेशानी नहीं समझा जाएगा। आगे जो बैठक होगी उसमें वो लोग भी संज्ञान में लिया है कि नहीं हमको तैयारी करके आना पड़ेगा, और हमारे भी सम्मानित जो सदस्य लोग हैं उनको भी एक व्यवस्था है। चूंकि इसमें दिक्कत क्या हो गया कि एजेंडा जो था, जो विषय वस्तु थी, चिट्ठी पत्र सब लोग को मिला था, तो उसमें अध्यक्ष जी चूंकि अभी पहली बार अध्यक्ष बने हैं तो उनको चाहिए था कि इससे पहले बैठक से पहले पूरी तैयारी होती है, तो कहीं ना कहीं वो कमी हुआ है। अगर यही तैयारी अगर 20 तारीख को हम लोग कर लिए रहते और आज जो बैठक होती तो जो आपको देखने को मिला वो नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग एक और तरीका सीखते, बहुत लोग नए आए हैं, हम लोग को तो सीखना नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है कि अगर अपनी बात रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से, हम लोग प्रखंड प्रमुख जी अगर हमारे अध्यक्षता करते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर अपनी बात को जिस विषय पर रखनी है तो हम अनुमति लेंगे कि अध्यक्ष जी की अनुमति से हम चाहते हैं अपनी बात को रखना, यह सदन की गरिमा है, परिभाषा है, व्यवस्था है, तो वो तो हो नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं हम में भी कमी थी और हम उसको नहीं कर पाए। तो आगे जो भी क्योंकि एक सदस्य, अभी हमारे अनिल भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक सदस्य की गरिमा होती है कि एक सदस्य कोई अपनी बात को रखता है तो उसमें दूसरा सदस्य नहीं बोलता है, अपनी बात तो रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई खराब बात बोलता है, अच्छा बात बोलता है, उसका जवाब आधार पदाधिकारी देगा, हम उसके जवाब दे नहीं है, हम उसकी तरफदारी करने के लिए हम बैठक में थोड़ी आए। तो ये कहीं ना कहीं से संवादहीनता रही है हम लोग की कि हम लोग पूर्व में तैयारी नहीं की है। आगे जो बैठक होगी निश्चित रूप से हम अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बैठ करके और विषयवार बिंदुवार हम लोग किनको क्या प्रश्न रखना है, कैसे रखना है, हम लोग उसको तैयारी करके, और बहुत अच्छी बैठक होगी इसकी हम उम्मीद करते हैं। परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी। चर्चाएं बनी है, किसमें प्रस्ताव सबसे ज़्यादा आए हैं और क्या सहमति बनी है उस पर? काफ़ी लंबे अरसे के बाद सरकार के आदेश पर ये जो प्रखंड कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, इसमें जो एजेंडा था सर्वप्रथम हम लोग राजस्व विषय पर बात की और इसी तरीके से मनरेगा, आपूर्ति, बाल विकास, आवास योजना, कृषि, स्वास्थ्य, सभी विषयों पर। जिस उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया है उसका उद्देश्य ही यही है कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका अच्छे से निष्पादन हो, एक निगरानी के रूप में इसके जो मेंबर्स हैं वो कोऑर्डिनेशन करें पदाधिकारियों और आम पब्लिक और सरकार की योजनाओं को सही तरीके से हम लोग धरातल पर आए। कुछ मुद्दे उठे थे जिसमें बहुत ये हो गया, गंभीर स्थिति थी, उसमें राजस्व विषय पे चीज़ें थोड़ी सी आई। हम लोग उसको लुकिंग फॉरवर्डली देखेंगे आगे कि क्या हम लोग कमियां रह गई उसको हम लोग कैसे निराकरण करें। इसी तरीके से मनरेगा और कृषि से संबंधित मुद्दों पे भी कुछ डेटा रिपोर्ट्स की कमी की वजह से जो सदस्य गणों के द्वारा नाराज़गी जताई गई है। चूँकि ये पहली बैठक है एक लंबे अंतराल के बाद, जो कमी रह गई है आने वाले बैठकों में हम उसका निराकरण के साथ वहाँ प्रस्तुत होंगे। माननीय विधायक महोदय कुशवाहा विधानसभा उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी जो भी मार्गदर्शन और बातें बताई गई हैं उसका निराकरण के साथ अभी बैठक में हम लोग उनको अनुकरण करते हुए जो भी कमियां रह गई हैं और उस निष्पादन के साथ प्रस्तुत होंगे। सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा गया ICDS का, क्या कहिएगा? अच्छी बात है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जब से आई हैं उनके कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिनमें वो बिहार में अव्वल हैं, तो ये पूरे बुझाव के लिए अच्छी बात है। और आप लोगों के सहयोग से और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और सरकारी कर्मियों के सहयोग से हम चाहेंगे कि हर विषय पे, हर विभागीय कार्यों में हम नंबर 1 पे रहें, ताकि जो हमारी पब्लिक है और काम अच्छे से निकले और आप लोगों का सहयोग मिले। पदाधिकारियों को आज के अवसर में क्या कुछ टास्क देना चाहिएगा? बिल्कुल, जो सदन के द्वारा जो बताया गया बैठक में सदस्यों के द्वारा और माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी कि जो भी कमियां रह गई हैं विभाग के द्वारा, चूँकि बैठक के पूरे ही प्रतिवेदन के साथ और जो भी आप बात रख रहे हैं वो एनालिटिकल डेटा के साथ प्रस्तुत होना चाहिए, ताकि अपनी बात को हम दावे के साथ रख सकें कि हाँ भाई इन विषय में हमारे पास ये प्रगति है और ये हमारे टास्क थे, ये मेरे टारगेट्स थे। तो कुछ 2 विषयों पर वो एक डेटा का अभाव था, मतलब उनके प्रतिवेदन के साथ उपस्थित नहीं हुए थे। तो मैं सभी हमारे जो प्रखंड स्तरीय पदाधिकारीगण हैं यही कहना चाहेंगे कि सरकार के आदेशानुसार अगले
अगस्त 15 के पहले तक ऐसी 3 बैठकें हम लोगों को कर लेनी है। तो आज ये पहली बैठक संपादित हो चुकी है। जो भी कमी रहेगी उनके द्वारा अगली बैठक में इन कमियों को पूरा करते हुए और आज जो बताया गया है कार्य उसको निष्पादन करते हुए अगली बैठक में प्रस्तुत हो, ताकि हम लोग सदन में सदस्यों को जो भी नाराजगी इस बैठक में हुई वो अगली बैठक में ना हो। तो इसमें आपके विभाग का सबसे ज़्यादा मामला है, क्या कहिए? हाँ, ये हमारे विभाग से जो है ज़्यादा मामले आए और गहन चर्चा इस पे हुई, जो है क्रियान्वयन समिति के सदस्यों द्वारा और अन्य भी जो वहाँ पे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। तो स्वाभाविक है अभी सर्वे का कार्य भी चल रहा है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भूमि विवाद के मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे देखते हुए इस समय में हमारा विभाग ऐसे भी अभी सबसे ज़्यादा फोकस में और सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में चर्चा हो रही थी, तो जो हमारी कुछ उपलब्धियां रही हैं, जैसे कि पहले म्यूटेशन हमारा हुआ करता था 87%, अभी लगभग 97.6% है। परिमार्जन में भी हमारी स्थिति अच्छी है, 85% के आसपास है। तो फिर भी कुछ लोगों की शिकायतें थी और वो जो शिकायतें थी ज़्यादा व्यक्तिगत प्रतीत हो रही थी, ना कि सामूहिक। जी। तो मेरा कहना है कि चर्चा होनी चाहिए सामूहिक समस्या पे, जो सारी जनता की समस्या हो। अब व्यक्तिगत किसी के साथ कुछ हुआ वो बता रहे हैं, व्यक्तिगत कोई और उनके साथ कुछ हुआ वो बता रहे हैं, तो उसके लिए वो व्यक्तिगत तौर पे भी मुझसे मिल सकते थे। तो जो सामूहिक हित, खैर मैं इससे बहुत ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं हूँ। मेरा मानना है कि सामूहिक हित सर्वोपरि है। उसमें अगर कोई शिकायत है तो उस पर हमको सुधार करना है, तो उस पर मेरा फोकस होना चाहिए। तो जैसे बात हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ लोग लाभुक हैं लेकिन उनके पास भूमि ही नहीं, तो मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि 6 की सूची मुझे मिली थी और 6 के 6 को मैंने भूमि उपलब्ध करा दी। उसके बाद अभी डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विकास शिविर चलाया जा रहा है। सभी पंचायतों से पर्चा के लिए जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, राजस्व कर्मचारी के हड़ताल के बावजूद भी हम लोगों ने 10 पर्चा तो बांट दिया एक सप्ताह पहले उप विकास आयुक्त महोदय के समक्ष, उनके कमलों द्वारा बांटा गया। 84 का और सर्वे भी कर लिया, जबकि मात्र अभी हमारे पास 2 ही राजस्व कर्मचारी हैं। जैसे ही वो हड़ताल से आते हैं तो सारा का सारा सर्वे हो जाएगा और उसमें से जितने भी सुयोग्य श्रेणी में आते हैं सभी को पर्चा निर्गत कर दी जाएगी। दूसरी बात है कि अगर कोई शिकायत परिमार्जन या कुछ को लेके है तो उसमें देखिए, अगर अंचल के कर्मी दोषी हैं तो उनको समय समय पर, मेरे द्वारा ऐसा नहीं है, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, उनको सख्त निर्देश दिया जाता है, कभी कभी उनका वेतन भी रोक दिया जाता है। उसके बाद लेकिन कुछ समस्या है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि कैसे देखा जाए कि वो लोग कह रहे थे कि हम लोग निरीक्षण करते हैं, इसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन रिकॉर्ड उनके पास है नहीं। देखिए, प्रथम बैठक थी विसूत्री की और यहाँ पे कुछ पदाधिकारीगण जो हैं वो अपने डाटा के साथ उपलब्ध नहीं हुए थे और उस पर हमारी तरफ से निर्देश भी हुआ है कि आप कभी भी किसी बैठक में बैठते हैं तो फिर वहाँ पे जो भी आपके डाटा हैं अवेलेबल उनके साथ बैठा जाए, क्योंकि जहाँ पे एक प्रतिनिधि मंडल जब वहाँ पे बैठा होता है तो उन सब विशेष कार्यों के ऊपर हम लोग को जानकारी चाहिए होता है, डाटा के साथ चाहिए होती है। आप जिला मुख्यालय में बैठते हैं, जिला अधिकारी के समक्ष आप जल्द से जल्द अपनी डाटा को उपलब्ध करवाते हैं, क्या प्रतिनिधि मंडल के सामने आपके डाटा उपलब्ध करवाना आपका दायित्व नहीं है क्या? इन सब चीज़ों के ऊपर भी गंभीरतापूर्वक बात हुई है और उन्हें विशेष तौर पे चेतावनी भी दी गई है कि इस डाटा के साथ आप उपलब्ध हों और जो आप बात अपनी कार्य को जो है आप कागज के माध्यम से बता रहे हैं उसके लिए हमारी 20 सूत्री कमेटी जो है इसकी स्थल जांच करेगी और इसमें अगर त्रुटि होंगी तो उस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की। क्या लगता है सकारात्मक पहल होगा इस मीटिंग के बाद? सकारात्मक तो पहल होना चाहिए और देखिए, जब तक हम लोग मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, पदाधिकारियों को उनका दायित्व जो है नहीं समझाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये सुधार
पूर्ण रूप से हो नहीं पाएगी। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे सरकार के द्वारा बना तो दी जाती है, लेकिन धरातल पे उस पे कामयाबी नहीं मिलती है। कामयाबी अगर आपको चाहिए तो वो उस जनता से पूछिए जो कि यहाँ पे दौड़ कर रहा है, दौड़ धूप में अपना कार्य कर रहा है। उस जनता से पूछिए कि इसको सरल कैसे बनाया जाए। अधिकारी लोग तो अपना इसके ऊपर बना देते हैं कि भाई इस प्रकार से काम होगा, इस प्रकार से पोर्टल चलेंगे, इस प्रकार को आपसे सुधार करना पड़ेगा, लेकिन उसमें असुविधा क्या है वो उन अधिकारियों को अपने चैम्बर से बाहर निकल के जनता के बीच जाना चाहिए और जनता से सुविधापूर्ण रूप से पूछना चाहिए कि कैसे ये काम होगा और उस अनुसार अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। पदाधिकारी को आज क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा आज की मीटिंग के बाद? हैं कि भाई अपने दायित्वों का काम सही ढंग से आप लोग कीजिए और जो भी काम है जनता का काम है। जनता को अगर आपको लगता है कि वो कार्य आपको कागजातों की और विशेषकर ज़रूरत है तो जनता को आप मृदभाषी से अपनी बातें को समझाने का काम करें। जब जनता आपसे 5 मिनट मिल के चले जाएगा किसी अधिकारी से और समझ के चला जाएगा कि भाई इन जो काम हम कराने आए हैं इनमें ये कागजात की कमी है, तो वो कागज़ लेके आएगा, वो अपनी कागज़ को सुधार करेगा और सुधार करने के बाद जब है तो आपको काम करना है, निष्पादन करना है, बिल्कुल होगा। और जनता से भी यही अपील है कि आपको पास अगर ऐसी कोई समस्या है, हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आप लोग जो है इसके ऊपर विशेष तौर पे हम प्रतिनिधियों के ऊपर दायित्व रखते हैं और आप लोग इस चीज़ के ऊपर विशेष तौर पे आप लोग आएँ और इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक से हमसे कभी भी समय लेकर के हम लोग यहाँ पे आने का कार्य करेंगे और गंभीरता पूर्वक से जो है अधिकारियों से बात करके उस पर निष्पादन काम करने का। थैंक यू।